जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 25 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 25 जून के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी, एक्वेरियस की हेल्थ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं या आप कंफ्यूज हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन से निकल रहे हैं। ये अकेले दम पे बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में नेगेटिविटी या तो कोई डाल रहा है या नेचुरली ये नेगेटिव हो सकते हैं। दिक्कतें बहुत हैं इनकी लाइफ में, तो ये अकेले बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। एंड फाइनली इनको किसी चीज़ का आइडिया लग रहा है। थ्री नहीं है, 5 1 6 ट्विन फ्लेम, 6 to 8 स्ट्रेंथ। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास आने के लिए इनको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो चुका है, पहले आसान था लेकिन शायद अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है इस वजह से क्योंकि आपके पार्टनर कंफ्यूज थे या फिर इन्होंने कंफ्यूजन में कोई गलत डिसीजन लिया था। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 2 9 6 9 9 10 एंड 7 9 19। भाई 9 के जितने वर्जन है सब आ गए हैं। ओके, विश फुलफिलमेंट, बहुत ज़्यादा 9 है यहाँ पे। कार्ड निकाल लेते हैं थोड़े से। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं ये। गुड। देखिए न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आ गई है 9 to 11। 11 का मतलब हो गया जस्टिस। जस्टिस का मतलब हो गया कि ये या तो आपको जस्टिस देना चाहते हैं या किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं। ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकता है। ओके, जो आपके लिए जस्टिस बन के आ रहा है, जो आपको जस्टिस देगा। क्योंकि अगर आपका पास्ट का पर्सन या फिर करंट पार्टनर आपकी लाइफ में आ ही नहीं रहे हैं, वो वहीं पे फंसे पड़े हैं, वो वहीं पे कंफ्यूज हैं, तो आपको डिवाइन एक चांस भी दे रहे हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन आ रहा है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको जस्टिस देगा। क्योंकि लाइफ लिमिटेड है, वो किसी के लिए आप पूरी ज़िंदगी वेट नहीं कर सकते। अगर आपका पार्टनर आ ही नहीं रहा है तो क्या आप पूरी ज़िंदगी बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपको एक चांस दे रहे हैं कि आपके लिए एक अदर पर्सन भेज रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल टाइप का है, मतलब कि ओल्ड स्कूल ट्रेडिशन को मानने वाला। ओके, ज़िंदगी भर साथ देने वाला, टाइम पास वाली एनर्जी नहीं होगी इनकी। ओके, ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में 9 to 11। ये किसी कन्फ्यूज़न से निकल चुके हैं, ये किसी से डिवोर्स ले चुके हैं। ये हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेक बंदे हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत अच्छे हैं। मे बी आपने किसी मैट्रिमोनियल साइट पे अपना डाला था कुछ। ओके, शादी.com वगैरह पे कहीं पे आपने कुछ ट्राई किया था, तो ये पर्सन वहाँ से आपको देख के आ रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप हैं अच्छे, आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बन जाएगी, तो ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड अगर कुछ ऐसा आपने नहीं किया है, अपने पास्ट के पर्सन को चाहते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास्ट के पर्सन इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं एंड उसके बाद ही आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है या इसी लाइफ में पास्ट के पर्सन है। एन्चेंटमेंट, जो प्यार आपके साथ हो गया है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। जो आपकी आंखों में, कौन सा सॉन्ग था, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, तो वही वाली कंडीशन है कि जैसे आपकी आंखों में जो अदाएं हैं वो इनको कहीं और दिखाई नहीं पड़ी, तो ये फिर से आ गए हैं आपकी तरफ। 9 6 15 डेविल। डेविल का मतलब हो गया डेविल का मतलब क्या है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई पुराना अट्रैक्शन है, इंटॉक्सिकेशन। इनको आपकी लत लग गई है, ये आपकी लाइफ में आते जाते बने रहते हैं। डेविल की एनर्जी क्यों है, जैसे कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप सिर्फ इनके हैं, आप कहीं किसी और के ना हो जाएं। आपने इनके ऊपर कोई जादू वादू कर दिया है, ऐसा इनको फील होता है। या फिर मैंने बताया ना कि आपकी आंखों में कुछ अजीब सा है,
इनको कुछ नज़र आता है, इनको बहुत डीप डूब जाते हैं आपकी आंखों में। एंड वो चीज़ मतलब कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपका स्कूल फ्रेंड हो सकता है, लेकिन उसने शायद कभी इस चीज़ को इतना डीपली लिया नहीं। मे बी अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अब आप किसी को चूज़ कर रहे हैं, तो इनको बहुत पेन हो रही है, इनको फील हो रहा है कि आप इनके हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते, क्योंकि किंडर्ड स्पिरिट का कार्ड है। मतलब कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है, आप दोनों के बीच में बहुत ही फ्रेंडशिप वाला सिचुएशन है। एंड आपके पार्टनर की आप विश फुलफिलमेंट हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जितने भी जो कुछ दिखाते हैं वो सिर्फ आपके लिए है। जैसे कई बार होता नहीं है कि बहुत स्टाइलें दिखाना, बहुत अदाएँ दिखाना, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें करना जो अ, आपके पार्टनर को खुद नहीं पता होता है कि वो क्यों कर रहे हैं। एंड उसका पीछे जो मेन रीज़न होता है वो ये कि आप दिखेंगे, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, एंड उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ही को डेडिकेटेड होती हैं, आप ही को ध्यान में रख के, फोकस में रख के ये ऐसी चीज़ें करते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ इनबिल्ट सा कनेक्शन है। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं मोबाइल में जो इनबिल्ट होते हैं पहले से, उसको कोई हटा नहीं सकता। अगर वो हट जाए तो वो मोबाइल जो है वो बेकार हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट, कि जैसे आप इनके अंदर इनबिल्ट हो चुके हैं, आपका लव, आपकी एक ज़रूरत इनके अंदर इनबिल्ट हो चुकी है, तो इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इस चीज़ से बड़ी जेलस है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी तो है, क्योंकि जब इतना तगड़ा प्यार होता है तो कोई तो थर्ड पार्टी, कोई तो विलन चाहिए होता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कोई थर्ड पार्टियों से बड़ी चिढ़ मचती है कि भाई इनके साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी क्यों नहीं हो जाती है। वो भी मुझे दिख रहा है वो कॉपी कैट हो सकती है, वो जैसे आपको कॉपी करने की कोशिश करती है, वो भी ऐसा दिखाती है कि मेरे साथ भी तुम्हारा सेम टू सेम, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि भाई ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं कि आप कॉपी कर लो, जिसके साथ जिसका है उसका है, जिसके साथ जिसका नहीं है सो नहीं है। तो मतलब ये बेकार की चीज़ें। 6 9 फिर से 15, ओह माय गॉड, 2 टाइम डेविल। तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे लव ट्रायंगल वाली एनर्जी मुझे आ गई है कि आपके पार्टनर आपके पीछे पागल है, थर्ड पार्टी उनके पीछे पागल है। ये देखिए यहाँ पे ये मुसीबत तैयार हो गई। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर 6 9 6 9 6 9 ये आपको दिख सकता है। 9 6 15 6 9 15 9 6 15 15 15 30 30 नंबर, 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर हो गया एम्प्रेस का। अब मे भी यहाँ पे लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर किसी के साथ, लेकिन वो प्यार आपसे करते हैं, रहते किसी और के साथ हैं, लाइफ में प्यार किसी और के साथ है। बहुत कॉम्प्लिकेशन है भाई, यहाँ पे तो रायता फैला पड़ा है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हो सकते हैं जो आपके बचपन का हॉबी है, बचपन से आप करना चाहते थे, आपका ड्रीम था, या फिर ये कोई पास्ट लाइफ से जुड़ा कोई काम है। जैसे कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ किया था, वही चीज़ आप इस लाइफ में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। काफ़ी 9 6 भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। डेविल तो भरे पड़े हैं बिल्कुल। यहाँ पे ऊपर 2 डेविल आ चुके हैं, यहाँ पे तीसरा डेविल आ गया। क्वीन ऑफ वैंड, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में हैं। मतलब कि आप बहुत मज़े में हैं, ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जस हैं, बहुत अच्छी ड्रेसिंग है आपकी, जो पहन लेते हैं आपके ऊपर खिल जाता है, जो मतलब मेकअप कर लेते हैं लगता है आप ही के लिए बना है, जो कपड़े आपने पहने लगता है आप ही के लिए बने थे, मतलब हर चीज़ आपके लिए। मुझे पता नहीं क्यों वाला सॉन्ग याद आ गया, जागी हुई फिजाएं हैं तेरे लिए मेरे लिए। मतलब हर चीज़ में वही था, तेरे लिए तेरे लिए। तो वही एनर्जी आ रही है कि सब कुछ आप ही के लिए है। मतलब यहाँ पे मुझे वही एनर्जी फील हो रही है कि किसी को बड़ी चिढ़ है यहाँ पे, जैसे सब कुछ आपको मिल जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसानी से मिल रहा है, मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पे बहुत गंदा वाला रायता फैला हुआ है, लेकिन किसी को उसमें बड़ी चिढ़ मच रही है कि आपको सब कुछ क्यों मिल जाता है। ब्यूटी है तो आपके लिए, ड्रेसिंग है तो सब आपके ऊपर अच्छी लगती है, मेकअप जो आप कर लेते हैं उसमें आप ब्यूटीफुल लग जाते हैं, पार्टनर है जो आपके लिए बिल्कुल पागल है, ऐसा पार्टनर आपको मिला है जो आपके अलावा मतलब किसी को देखता ही नहीं है, उसको सिर्फ आप ही चाहिए। ओके, उसने एक बार जो आपको देख लिया उसके बाद उसे कुछ चाहिए ही नहीं। तो मतलब इतना भयंकर डेडिकेशन, वो भी ऐसे टाइम पे जब आजकल सबके सब टेम्प्रेरी चल रहा है, जहाँ पे सब टाइम पास करने आते हैं, उसमें आपको ऐसा पार्टनर मिल गया है जो आपके पीछे इतना पागल है।
तो मुझे दिख रहा है किसी को बहुत गंदा वाला कोई जला हुआ है, बहुत चिढ़ा हुआ है कि भाई इनके ऊपर इतनी मेहरबानियाँ क्यों हो रही हैं। बच के रहिएगा, जेलसी इज डेंजरस थिंग। ओके, ये कौन सा कार्ड है, चेक करते हैं। सन की एनर्जी भाई सन की एनर्जी आ गई है, आपके लिए सब कुछ है। मैंने क्या कहा था, तेरे लिए सब कुछ आपके लिए है। लव भी है, प्यार भी है, अनकंडीशनल लव भी है, सक्सेसफुल लाइफ भी है आपकी, एंड सब कुछ आगे भी, फ्यूचर में बच्चे भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। ओके, एंड ये थर्ड पार्टी ऐसे बहुत मिर्ची लगी पड़ी है कि भाई इतना सब कुछ इनको क्यों मिल रहा है। ब्यूटी से लेकर सब कुछ आपके पास है। सेल्फ लव आप कर रहे हैं, अपने मन की लाइफ जीते हैं, अपनी शर्तों पे लाइफ जी रहे हैं। 10 ऑफ कप, देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। 10 ऑफ कप, आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। गुड, वेरी गुड। यहाँ पे फेथ, देखिए फेथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको 10वीं बार बताया है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप, यस, यहाँ पे मुझे आपके गुरु जी की भी एनर्जी आ गई है। हर्मिट की एनर्जी नंबर 1 पे है। अगर आप किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके कर्मा अगर अच्छे हैं, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई ऐसा पर्सन है जो किसी गुरु जी को फॉलो कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जिसने एक ही से प्यार किया, वो भी पक्का मतलब गारंटेड वाला, टेम्प्रोरी लव नहीं किया है कि आप सबको प्यार बांटते घूम रहे हैं प्रसाद की तरह। आपका लव एक के लिए, आप 1 मैन वुमेन हो सकते हैं, 1 वुमेन मैन हो सकते हैं। तो जो आपने, जब आप इतना ट्रू रहे हैं अपने लिए, ईश्वर के लिए, अपने पार्टनर के लिए, तो फिर ईश्वर क्यों नहीं देंगे आपको। जैसे लोग कहते नहीं है कि अच्छा किया लेकिन अच्छा हुआ नहीं, तो यहाँ पे किसी ने अच्छा किया है, उसके साथ अच्छा हो रहा है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ईश्वर में फेथ लगाई है बहुत तगड़ी, एंड उनको पक्का पता है कि आपके साथ उनका यूनियन हो जाएगा, फिर उनको सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। 10, 9, 19 सन की एनर्जी फिर से है। आपके पार्टनर डेड श्योर हैं कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो यहाँ पे सब कुछ ब्लेस्ड हो जाएगा, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अबंडेंस की एनर्जी, आपके पार्टनर सिर्फ आपसे लव करते हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब से, मुझे सॉन्ग बहुत याद आ रहे हैं, जैसे कि आज से, कौन सा सॉन्ग था वो जो अक्षय कुमार का सॉन्ग था, आज से ये ज़िंदगी तेरे लिए, पता नहीं क्या था, मतलब वो आज से स्टार्ट हुआ था कि आज से ये सब कुछ तुम्हारे लिए। ओके, 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है। हो सकता है कि आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, तो हो सकता है कि आप बहुत राइज कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, एंड आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, एंड आपके जैसा ब्लेस्ड इंसान इनको मिल जाएगा तो ये भी ब्लेस्ड हो जाएंगे। ओके, जैसे सन की रोशनी पाके चांद भी शाइन करने लगता है, इसी तरीके से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके ऊपर सूर्य मेहरबान है, आपके ऊपर जैसे डैडी लोगों की बड़ी ब्लेसिंग है। डैडी का मतलब ये हो गया जैसे कि आपके पिताजी, आपके डैडी, उनकी बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है। यहाँ पे आपके गुरुजी हो सकते हैं, मैंने बताया ना कि ये भी मेल हैं, इनकी बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो यहाँ पे आपके ऊपर ब्लेसिंग बहुत सारे लोगों की हैं, जैसे लोगों का आशीर्वाद पाकर फलते फूलते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके कर्मा बड़े अच्छे हो सकते हैं, इन्हीं का गुड रिजल्ट आपको मिल रहा है। एंड आपके पार्टनर, यस, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है जिन चीज़ों का, वो सब कुछ आपके पास है, वो सब कुछ पूरी हो सकती हैं आपके पास आने से। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हालत ही ऐसी कर दी गई है कि देयर इज़ नन अदर ऑप्शन देन यू। अगर आप नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है इनकी लाइफ में, इनके पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि आपके पास आए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, इनको पेन दिया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है कि जाओ उसके पास। एंड ये सब कुछ कौन कर रहा है, आपके गुरु जी कर रहे हैं, आपके ईश्वर कर रहे हैं, आपके डैडी कर रहे हैं, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो एंसेस्टर। तो मतलब मुझे दिख रहा है कि पूरा एक जैसे साजिश में शामिल सारा जहाँ है, हर कोई शामिल है आपके लिए वर्क करने में, कि आपके पार्टनर को आना तो पड़ेगा ही आपके पास। सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाएंगी कि इनको झक मार के आना पड़ेगा। ओके, जय माता दी।